व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान नजीबाबाद द्वारा जिला स्तरीय व्यापारी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें, गुरुवार की शाम व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान नजीबाबाद द्वारा जिला स्तरीय व्यापारी महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल व अशोक कुमार गोयल रहे। कपिल देव अग्रवाल का व्यापारियों ने फूलमाला पहनाकर व बुके देकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री के साथ नेटौर विधायक ओम कुमार व भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौहान और बॉबी उपस्थित रहे। उन सभी का स्वागत भी गर्मजोशी के साथ फूलमाला पहनाकर किया गया। साथ ही मुख्य अतिथि अशोक कुमार गोयल का भी व्यापारियों ने ढोल नगाड़े के साथ फूलमाला पहनाकर व पुष्प गुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में जिला भर से आए व्यापारियों ने हिस्सा लिया और मुख्य अतिथियों की बातों को गंभीरता से सुना। व्यापारी सम्मेलन में भाजपा प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल भारत सरकार की उपलब्धियां गिनाना नहीं भूले और जमकर भाजपा की लाभकारी नीतियों का बखान किया और साथ में यह कहना भी नहीं भूले कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नगीना लोकसभा की सीट भाजपा की झोली में डालने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ऑपरेशन सत्याग्रह से विष्णु कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मोमबत्ती उठा रहा था ना, मोमबत्ती जला के उसके साथ ये कंधे में हाथ डाली किसके ने कंधे पे लगाना चाहिए, ठीक है ना। जब इतनी व्यवस्था करते हो चलिए। हमारे संस्कार में है, हमारे भारतीय संस्कृति में है कि हम अपने अतिथियों का स्वागत फूल मालाओं से, अपनी भावनाओं से करते हैं। तो सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी का स्वागत करने के लिए मैं संजीव अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूँ और राजकुमार गोयल जी को। संजीव भाई सामने इधर घेर मत दियो पीछे को भैया। वो आए और विष्णु गोयल जी को स्वागत करें। लेकिन मेरा अनुरोध है कि जो भी नाम हार्दिक अग्रवाल, विष्णु गोयल जी का, शुभम गोयल जी, मनोज अग्रवाल जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं विजय प्रधान जी के साथ ये मन चंदन हो जाता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो जोरदार ताली बजाइएगा कि कपिल देव जी से मिलकर ये मन चंदन हो जाता है। उनको सुनकर हम सबका ये तन बंधन हो जाता है और सौम्य सरल मृदुभाषी बनकर अपना फर्ज निभाते हैं। उनकी खुशबू से घर आंगन वृंदावन हो जाता है। वृंदावन संचालक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान। तो कार्यों को कैसे बांधते हैं, कैसे क्रम बनाते हैं, कैसे सबका स्वागत करते हैं, तो निश्चित रूप से मेरी ओर से बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। मित्रों, पूरे जनपद से, नजीबाबाद से सभी व्यापारी बंधु यहाँ पर आए हैं। मैं अपनी ओर से, कभी सरकार की ओर से और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आप सबका हृदय गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपका स्वागत। व्यापारी सुरक्षा फोरम जो बहुत ही पुराना व्यापारियों का एक संगठन है,
आदरणीय अशोक गोयल जी उसके अध्यक्ष हैं। अब बहुत लंबे समय से प्रदेश के लिए, प्रदेश के व्यापारियों के लिए मैंने बहुत बार देखा है, कहीं कोई घटना हुई, अब तो हमारी सरकार में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जब सरकार नहीं थी और संघर्ष का काल था, अशोक गोयल जी लगातार वहाँ पर पहुँचते थे। पीछे थोड़ा स्वास्थ्य भी खराब रहा, लेकिन व्यापारी सुरक्षा फोरम को वो जीवंत रखा, मजबूत रखा और आज भी शानदार कार्यक्रम उनके आशीर्वाद से, राष्ट्रों के परिश्रम से यहाँ पर हो रहा है। मैं उनको बधाई देता हूँ, आपका स्वागत है। आदरणीय ओमकार विधायक जी क्षेत्र विधायक है, नेटवर्क से तीसरी बार विधायक है, बहुत ऊर्जावान है, बहुत कम शब्दों में अपना विश्वास उन्होंने रखा और एक बात तालियां बजा कर हमारे मुबीन चौहान मामी जो भी बोल रहे थे आपके सामने, अभी थोड़े दिन पूर्व जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी आई है, बहुत ही ऊर्जावान और प्रसन्न है। आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। और सचिदानंद जी जो दिल्ली से आए, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री हैं। आदरणीय अजय चौहान जी प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं। आपके पीयूष जी गोयल जी हमारे बिल्कुल से हमारा छोटा भाई है और प्रदेश के मंत्री हैं। और के मदान जी मंडल अध्यक्ष मुरादाबाद, अमित मांगरी जी प्रदेश के मंत्री, राजकुमार गोयल जी बहुत ही ऊर्जावान है। क्या करना है संपत नहीं, कौन कौन आए जगह इसके, संजीव जी कौन कौन आए, आप आज बैठा भी, ये भी दिक्कत है, बहुत जल्दी हो जाती है भाई, ठीक है ना। दोनों बातें मैंने कही, आगे थोड़ा अध्यक्ष भी बैठे हैं, बाहर से लोग आए हैं, सबको सुनना है, विचार करना, बातचीत करना। आने का मतलब केवल आना और फॉर्मेलिटी नहीं करनी, बातें व्यापारी के बीच में आती हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हमको जाना पड़ता है। थोड़ा पीछे जाइए, 2017 से पहले, मेरी आवाज़ पीछे लगा रही ठीक से या गूंज रही है आवाज़ आ रही? 2017 से पहले आप जाइए, जिन लोगों की सरकारें पहले हुआ करती थी, व्यापारी पहले व्यापार करता था, टैक्स पहले भी देता था, मान सम्मान के लायक पहले भी रहता था। और मित्रों हमको ध्यान होगा 17 से पूर्व की स्थिति प्रदेश के अंदर क्या थी। व्यापारी का मतलब हर समय डरा, हर समय भीरू, हर समय खौफ, चेहरे पर तनाव। और अगर उसकी जेब में या गले में या मोटरसाइकिल में, स्कूटर में 1 लाख रुपये 50,000 रुपये गले के हैं तो 4 बार पीछे मुड़ के देखता था। कोई बदमाश तो पीछे नहीं है, कोई कनपट्टी में रिवाल्वर तो नहीं लगाएगा, कोई लूट करके तो नहीं ले जाएगा और घर पे जाकर रखेगा। और मैं घर पे नहीं हूँ, किसी कारण से आपको बाहर जाना पड़ गया तो बच्चों के साथ ये सारा खौफ भी था। उखाई अलग से होती थी और थाने के अंदर जाते थे तो थाने के अंदर FIR भी दर्ज होने का काम बिल्कुल नहीं हुआ करता था। ये व्यापारिक लड़ाई थी और संघर्ष का जीवन हम लोगों ने देखा, बहुत लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, बहुत सारे प्रदर्शन हमने किए। और जैसा आपका ये व्यापारी सुरक्षा फोरम है, आए दिन अलग अलग व्यापार मंडलों के बहुत सारे कार्यक्रम सड़कों पर, जिला मुख्यालय पर हुआ करते थे। रोज धरने प्रदर्शन होते थे, कोई समस्या का समाधान नहीं होता था, तो सुनने वाला नहीं होता था, लगातार सुनने होती थी। ये वातावरण मित्रों उत्तर प्रदेश में नहीं था। उसकी वजह भी साफ है, उसकी वजह भी साफ है। लोगों को लगता था कि तो व्यापारी है, ये तो पैदा ही देने के लिए हुए हैं, ये तो पैदा ही शोषण के लिए हुए हैं, इनका तो जितना मेहनत करोगे उतनी सफलता मिलेगी। लोग पैसा भी लेते थे, लोग चंदा भी लेते थे, लोग उखाई भी करते थे और हमारे व्यक्तिगत जीवन पर लोग हंसने का भी करते थे। इतना भी हो जाए तो कोई बात नहीं। हमारी बहु बेटियों के ऊपर उनकी निगाह भी तीखी रहती थी। और मैंने देखा है, अगर किसी व्यक्ति को बुला करके घर में चाय पिला दो और आपने बढ़िया कप में चाय पिला दी तो ये देखा हो बस दादा के बाप बहुत बढ़िया कर रहे भाई, आज ज्यादा आ रहा, ऐसी निगाह तीसी हमेशा बिल्कुल हुआ। आप सबका आशीर्वाद हुआ, सबने भरपूर वोट दिया, एक क्रांतिकारी परिवर्तन देश और प्रदेश के अंदर हुआ। 2014 में आप सबने आशीर्वाद दे करके भरपूर वोट देने का काम। राजीव जी, त्यागी जी, अमित त्यागी का नाम छोड़िए, अमित त्यागी हमारी पार्टी का रिश्तेदार, लिखा नहीं इसलिए बात कर। तो इसलिए ये सारी चीजें हुआ करती। 2014 के अंदर वातावरण बदला, आपने वोट देकर के एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया जिसका जीवन तपा हुआ है, जिसने जीवन में कष्ट झेला है, जिसने परेशानियों को देखा है,
अपनी सड़क पर, फुटपाथ पर, रेलवे स्टेशन पर चाय पीने का काम किया, ये गरीब के दर्द को समझने का काम किया। मित्रों, कभी समस्याओं जब आगे की समस्याओं का समाधान करने की शुरुआत की तो लोग हंसा करते थे। लाल किले के मैदान से कहा कि मुझको गरीबों के लिए शौचालय बनाने, लोग हंसते थे। प्रधानमंत्री लोगों की लैट्रिन को टट्टी की बातें करता है। और मित्रों, जब समाधान होना शुरू हुआ, घर घर में गरीबों की शौचालय बनी, तो आप में से कई व्यापारियों ने हमसे कहा कि टैक्स के रूप में पैसा हम देते, GST हम भरते, मोटरसाइकिल पर टैक्स हम देते, तो ये सारा पैसा गरीबों में लुटाया जाए। पर आपने देखा होगा क्रांतिकारी परिवर्तन पूरे देश में, लोगों के शौचालय बने, बैंकों में खाते खुले, आयुष्मान कार्ड बने, गरीबों को चूल्हा देने का काम हुआ, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल, रेलवे स्टेशन, इतना शानदार परिवर्तन पूरे देश के अंदर लगातार हो रहा है। मित्रों, आप चर्चा भी करते रहोगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, सारे विषय पूरे नहीं होंगे। फिर आपने आशीर्वाद दिया 2017 के अंदर, भरपूर वोट, बिजनौर बड़े बड़े गुंडे माफियाओं को दमन करने का काम किया, उनको खुदा के पास भेजने का काम किया, उनको शमशान घाट भेजने का काम किया। मित्रों, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े गुंडे धराशायी हो गए, छाट छाट करके उनका इलाज करने का काम किया। इसके कारण से उनको लगता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर वर्षों से लगातार ये जो व्यापारी वर्ग मेरा बैठा है, इस व्यापारी का धोन और शोषण हो रहा है, और व्यापारी जिस ओर खड़ा होता है उधर ही ताकत बनती है। मित्रों, आप सबके आशीर्वाद से, आपकी भावना का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करने का, जो गुंडे थे, जो वसूली करते थे, धंधेबाजी करते थे, और तो और ऐसे काम लगातार करते थे जिससे समाज बदनाम होता था, समाज में विद्वेष फैलता था। 2017 से पहले कितने दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर होते थे? कौन दिन था जब दंगे नहीं होते थे? योगी आदित्यनाथ आए, दंगे खत्म हो गए। और एक मुश्किल समस्या और थी, वसूली होती थी व्यापारी से। कोई एक्साइज वाला आ रहा है, कोई फूड इंस्पेक्टर आ रहा है, वसूली कर रहा है, भाई कर रहा है। मित्रों, योगी आदित्यनाथ जी ने भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाने का काम किया। ये सम्मान व्यापारी क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, ये देने का हमारे मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को दिया। मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। बीच में भरपूर विधायक आपने जिता करके भेजे। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने तो हमको भी मंत्री बनने का मौका मिला। मित्रों, आप सबकी कृपा मेरे ऊपर है कि आप सबके आशीर्वाद से जो काम हुआ ये सब इसलिए हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस भारत को परम राष्ट्र पर पहुंचाने का संकल्प लिया कि देश मेरा बढ़ता रहे, देश मेरा आगे बढ़े, भारत माता का सम्मान हो, नारी का सम्मान हो, बेटियों का सम्मान हो, युवाओं को रोजगार मिले और व्यापारी सुरक्षित रहे। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी मित्रों लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारी कल्याण बोर्ड बना, माननीय अशोक जी उसके उपाध्यक्ष रहे। अब केंद्र के अंदर व्यापारी कल्याण बोर्ड बन गया है, उसमें भी हमारे लोग अध्यक्ष पदाधिकारी सदस्य हैं, वो लगातार आपकी चिंता करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री लगातार सुनवाई करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बार 3 बार इन्वेस्टर समिट हुई, हमारे प्रधानमंत्री ने उसका शुभारंभ किया। हम में से अधिकांश व्यापारी छोटे व्यापारी हैं, बड़े उद्यमी नहीं हूँ, मैं मान सकता हूँ, लेकिन जब वहाँ से खुशबू चलती है तो सारे नजीराबाद में, सारे बिजनौर में और सारे प्रदेश में मिलने का काम होता है। इन्वेस्टर समिट के अंदर देश भर के इन्वेस्टर्स उसके अंदर आए, विदेशों के इन्वेस्टर्स उसके अंदर आए, लगातार चीजें हुई। 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट समिट उत्तर प्रदेश का मित्र हुआ जी। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई झांकता भी नहीं था, कोई आना भी नहीं चाहता था, तो उत्तर प्रदेश के अंदर आज खुशबू फैल रही है, लगातार शानदार हवा चल रही है, लगातार शानदार वातावरण है। और तो और विदेशी भी कहते हैं एक ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा हमको भी चाहिए, ये बुलडोजर बाबा हमको भी चाहिए। कभी आप कल्पना कर सकते थे कि बिजनौर के अंदर इतने बड़े बड़े हाईवे बने? अभी मैं चर्चा कर रहा था, चूंकि मैं तो भारी जनपद का हूँ, पानीपत खटीमा मार्ग बन रहा है, मेरठ से खटीमा तक मार्ग जा रहा है, हाईवे तैयार हो गया, इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी हो गई है, स्टेशन पर आपके काम चल रहा है, एयर कनेक्टिविटी है 2 घंटे का आपका एयरपोर्ट का रास्ता, जेवर एयरपोर्ट तैयार है, 11 नए हवाई अड्डे बन करके तैयार हैं। और अयोध्या का भी, इसकी चर्चा में बात में करूंगा, अयोध्या का भी एयरपोर्ट पर तैयार है। मित्रों, ये हम सब
लेकिन 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती करके और लगातार उनको बढ़िया शिक्षा, बढ़िया जूते, बढ़िया मोजे, बढ़िया जुराब, बढ़िया किताबें देने का। और 1.5 लाख शिक्षकों में कोई भी नहीं कह सकता अगर आपके परिवार को बेटी भर्ती हुई हो या कोई लड़का भर्ती हुआ हो, एक भी पैसे की रिश्वत किसे लेने या देने का। ये परिवर्तन हुआ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसकी चर्चा मैंने आपसे कर दी। बहुत सारी चर्चा मित्र हो सकती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि स्वच्छावरण सम्मेलन रहा, वातावरण अनुकूल है, सारी बातें ठीक है, पर तब भी कभी कभी शिकायत आती है कि हमारा दोहन हुआ। कोई आके इंस्पेक्टर आपको दुखी करता है, कोई फूड का अधिकारी आपको दुखी करता है, कोई इंस्पेक्टर आपको दुखी करता है। इस बिजौर जनपद का प्रभारी होने के नाते भी, आप सबका मित्र होने के नाते भी और पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। कोई आदमी तक हाथ भर के देखेगा तो उसका इलाज हम उठाएंगे। गुंडागर्दी नहीं कर सकता। कोई अंडरस्टैंडिंग आपको तो मुझे उसमें अलग पूछिए। अंडरटेबल आपको काम करते हो विषय आपका है, तो कोई धमका करके आपसे पैसे वसूली कर ले, कोई आंखें निकाल के आपको दे, कोई बदतमीजी करके आपकी दुकान व्यापार प्रतिष्ठान पर आकर के, ये योगी आदित्यनाथ जी सरकार में हो ही नहीं सकता। उसका नाम नंबर नोट करिए, हमको उसका टैक्स मैसेज करिए, हम तुरंत उसका इलाज भी करेंगे, उस पर कार्रवाई भी होगी। तो गुंडागर्दी करेंगे क्योंकि मेरा व्यापारी GST देता है, टैक्स देता है, सम्मान करता है, मंदिरों में चंदा देता है, जब कावड़ आते उसका भंडारा करता है, वैष्णो देवी के दरबारों का भंडारा करता है, धर्मशाला कोई कार्यक्रम हो आगे बढ़ के हम करते हैं। अच्छा, कोरोना में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा। मित्रों, योगी आदित्यनाथ तो खाने में भेजे, इतने बड़े प्रदेश को सरकार खाना नहीं खिला सकती। मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से। मित्रों, सब लोगों ने कोरोना दुकानें बंद हो गई, व्यापार प्रतिष्ठान बंद हो गए, लेकिन सबने, हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने, हमारी बेटियों ने, सबने भंडारे खोल दिए। आप सब लोगों ने भंडारे खोल दिए, भरपूर सेवा आपने की, सब गरीबों को खाद्यान्न दिया, रोटियां दी, चावल दिया, अनाज के खाद्यान्न के पैकेट दिए, और एक भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर ना भूखा रात को सोया और ना भूखे कारण मरा। आप सब पर उत्तर प्रदेश सरकार गर्व करते हैं। आपके जी आपने की अमेरिका का राष्ट्रपति बराबर में बैठता है, हाथ में हाथ मिलाकर बात करता है, आंखों में आंखें डाल के प्रधानमंत्री मोदी जी बात करते हैं, देश का सम्मान करते हैं। दुनिया में कहीं जाते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम होता है, आपका सम्मान बढ़ता कि नहीं? अभी G20 सम्मेलन हुआ, आप सबका इतने बड़े सम्मेलन, ताकतवर देश, उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। मित्रों, हमारे देश से बड़े गर्व की बात कर सकते, इतने बड़े बड़े निर्णय हो गए। आपने बहुत सारे लोग संघ की शाखा में गए होंगे, संघ की शाखा में नारा लगा करता था, चार हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है और जो कश्मीर हमारा है। कोई तो पूरा करो, वो सारे का सारा। हाँ, ये नारा लगा करते शोकी शाखा पे संघ की गुल्लक से खोदकर कंचे वाली, और पता नहीं कश्मीर हमारा कब होगा। मित्रों, पता ही नहीं लगा, मेहबूबी चिल्लाती रही, नौजवान तलवारें उठा लेंगे, बंदूकें उठा लेंगे, कत्लेआम हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, कश्मीर टूट जाएगा। मित्रों, कश्मीर टूटा नहीं, कश्मीर जुड़ गया, कश्मीर भारत का हो गया, हो गया देश। और ये नहीं है, अभी रुका नहीं है मामला, ये POK भी लेकर के रहेंगे। मित्रों, इस बात की गारंटी CA आया, बहुत लोगों ने होहल्ला काटा और लागू किया। ये सपा महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए दो ही बैठी है, मत थोड़ा एक्टिव करिए भाई महिलाओं को। 33% आरक्षण, 30 साल से 40 साल से मांग चल रही महिलाओं के आरक्षण की, कोई कर नहीं सकता था। ये नरेंद्र मोदी हैं जो करते हैं, जो कहते हैं, जो करके दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी ने 33% आरक्षण हमारी बहनों को देने का काम किया, महिलाओं का समानता का अधिकार देने का काम किया। ये बहुत बड़ी गर्व का विषय। दलितों के सम्मान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पंचतीर्थ के नाम से पुरस्कृत करने का काम किया, सम्मान देने का काम किया, उनके नाम पर सिक्का चलाया, भारत रत्न देने का उनको किया। मित्रों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर वो थे, बहुत लोग मांगते थे, लेकिन काम किसी ने किया। ये काम भी नरेंद्र मोदी ने किया। संत रविदास, दलितों के बाद बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग वोट
सौदेबाजी करते हैं। और ये नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर 105 करोड़ रुपए का पहली बार संत रविदास का मंदिर बना करके पूरी दुनिया को संदेश देने का काम किया कि हम ही हैं जो सबके बारे में विचार करते हैं। और अभी हाल में जो 4 लाल गुरु गोविंद सिंह के हैं, कभी किसी ने मनाया, कभी किसी ने सोचा गोविंद सिंह के नानक देव जी का 550वां वर्षी मनाते हैं। और जब इन 4 बच्चों का जन्मदिन आता है, बलिदान दिवस आता है, इन 4 बच्चों के लाल के ऊपर बलिदान दिवस पर भी खुद कार्यक्रम करते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, सम्मान करते हैं और देश भर में कार्यक्रम होता है। वहां से नामांकन होता है मित्रों, वो महर्षि वाल्मीकि के भगवान राम को राम बनाने में, जब उसको इतनी ताकत देने में, जब उसको ज्ञान देने में, तो रामचरितमानस जिसे रामायण लिखने का काम जिन्होंने किया, ऐसे महर्षि वाल्मीकि तो हम सब के लिए गौरव का विषय है। गौरवशाली हमारे संत हैं, हमारे ऋषि हैं और एक समाज जिनके ऊपर गर्व करता है। ऐसे महर्षि वाल्मीकि के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम से रख करके भगवान राम के मंदिर की तो क्या चर्चा आपसे करूं। जो हमारे नौजवान साथी जो छोटे हैं उनको शायद ध्यान नहीं होगा, और जिनकी आयु 40-45 वर्ष है, 50 वर्ष है, उनको ध्यान हो। राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ, चाहे बिजनौर हो, मुजफ्फरनगर हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान हो। राम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, जिस हिंदू का खून न खोला खून नहीं वो पानी। और जो जवानी मंदिर के काम में आए वो बेकार जवानी है। तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, ऐसे बहुत सारे नारे निकलवा। ये सब हुआ आप सबकी आंखों के सामने। अभी हमारे कार सेवक सम्मान मुजफ्फरनगर में था, जो कार सेवक उस समय रहे। ये गर्व की बात है मित्रों, ये सामान्य मंदिर नहीं है। राम मंदिर तो गली गली के अंदर है, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर है, शहर शहर के अंदर है। ये राम मंदिर हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी सनातनी, किसी भी राम को मानने वाले पूरी दुनिया के अंदर ऐसे लोगों की ताकत का, शक्ति का, ऊर्जा का और प्रेरणा का प्रतीक भगवान राम का मंदिर है मित्रों। कि हम सबके लिए गौरव का विषय 22 तारीख को प्राप्त प्रतिष्ठा हम सबको दे सकते काशी विश्वनाथ का मंदिर में चारों धाम बहुत चर्चा है, घंटों में आपके सामने बोल सकता हूँ, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं समाज के गरीब लोगों को, निर्धन लोगों को, ऐसे लोगों को आश्रय दे करके, उनसे मित्रवत संबंध बना करके, कंधे से कंधा मिला करके उनको देश की एकता के रूप में लेकर के चलना है। ये जिम्मेदारी व्यापारियों की है, क्योंकि व्यापारी का सामान अपने कस्बे में, अपने बाजार में सब लोग गरीब लोगों को साथ। और दूसरा विषय मेरा ये है कि नरेंद्र मोदी जितनी ताकत आपको लगती है, ये ताकत जितनी ताकत होती है, कहते हैं न्यूटन का नियम भी है कि जितनी फोर्स करती है जितनी दिशा में उतना काम होता है। विरोधी भी उतनी ताकत के साथ खड़े, गठबंधन हो रहे, ताकत लगी है। क्या है भाई एजेंडा, क्या है? मोदी नहीं आना चाहिए। और क्या है भाई? योगी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मित्रों, अगर देश का सम्मान चाहते हो, देश की ऊर्जा चाहते हो, देश को विकसित भारत बनाना चाहते हो, देश का सम्मान पूरी दुनिया के सामने चाहते हो मित्रों, तो और ताकत के साथ आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देकर के, ताकत देकर के उनको ऊर्जा देनी पड़ेगी। आपका मान सम्मान भी सुरक्षित रहेगा, व्यापारी सुरक्षा फॉर्म भी मजबूत रहेगा और हम सब भी मजबूत रहेंगे। आप सबने मेरी बात को सुना, मेरा सम्मान किया, इतनी सारी मान्यता आपने मुझे। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे व्यापारी प्रकोष्ठ में जो आदरणीय कपिल देव जी हैं, जो प्रभारी मंत्री हमारे जिले के, वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। आप जानते हो कि जब से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के अंदर उन्होंने सत्ता संभाली है, 2017 से लेकर आज तक पूरे प्रदेश के अंदर कानून का राज है। आज जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, आप देख रहे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले की मैं अगर एक बात बताऊं आपको कि मैं अपने जहां हमारा स्कूल है नेटो रोड पे, वहां पे मैं खड़ा हुआ था, तो 3 मुस्लिम समाज के व्यापारी आए और वो आकर के मुझसे बोले कि विधायक जी आपकी सरकार बहुत अच्छी चल रही, योगी जी की सरकार बड़ी अच्छी चल रही। मैं बोला भाई ऐसा क्या अच्छा है जो आपको अच्छा लग रहा है? बोला विधायक जी पहले हम जो ठेली लगाने का काम करते थे और उस ठेली लगाने में
1000 रुपए कमाते थे तो 500 रुपए बिचौलिए रह जाता था। और योगी जी की सरकार में हम पूरे के पूरे 1000 रुपए अपने घर लेके जाते हैं, अपने बच्चों में लेके। मैं खुद आपका ही भाई हूँ, मैं भी व्यापार से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे भी आप लोगों के बीच में समय समय पर आने का मौका मिलता रहता है। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि उधर राम मंदिर भी बन रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने के लिए जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या पहुँचेंगे, हम सबको अपने घरों में दीपक जलानी है, पूजा पाठ करनी है। और साथ साथ एक चीज कहना चाहता हूँ कि हमारी इस नगीना लोकसभा के अंदर 5 विधानसभा है और हम किसी ना किसी कारणवश से अपने सांसद को दिल्ली भेजने से चूक जाते हैं। इस बार नई संसद बनी है तो हम सबको ये शपथ लेकर के जाना है कि हर कीमत पे अपने नगीने का सांसद दिल्ली के अंदर पहुंचना चाहिए और इसके लिए हमें मिलकर के काम करना, कोई मुश्किल काम नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 24 घंटे काम करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे काम करते हैं। तो अगर हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो इस बार ये सपना भी साकार होगा। आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सभी को नमस्कार, जय हिंद। व्यापारी सुरक्षा फोरम नजीबाबाद में कार्यक्रम ये कहना होटल में है, उसमें आज के हमारे मुख्य अतिथि और मैं तो हमारे जिले के प्रभारी हैं माननीय कपिल देव अग्रवाल जी, तो मैं तो उनको अपने जिले का मुख्यमंत्री मानता हूँ मेरे लिए, क्योंकि वो हमारे प्रभारी मंत्री हैं। तो भाई हमारे तो मुख्यमंत्री वही है। तो ऐसे बड़े भाई कपिल देव अग्रवाल जी, श्री अशोक गोयल जी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, मेरा निवेदन है कि जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 से और उसके बाद 2017 में इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे देश के भी और प्रदेश के भी दोनों राजा इतने ईमानदार हैं और इतने सख्त हैं कि उनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। 2014 से पहले व्यापारियों की भी क्या स्थिति थी, गुंडे बदमाश उनसे हफ्ता वसूला करते थे और जहां सबसे ज्यादा गुंडागर्दी थी मुजफ्फरनगर में, वहाँ हमारे मंत्री जी ने भी जो है सारी गर्मी वहाँ की शांत कर दी है माननीय कपिल देव अग्रवाल जी ने। आज हम सब लोग खुली हवा में जी रहे हैं, खुले में जीते हैं, शांति से जीते हैं। आज हमारी कोई बहन बेटी अगर पहले कहीं बाहर जाती थी तो आपने देखा होगा उसको रेलवे स्टेशन लेने जाना पड़ता था या रोडवेज पे लेने जाना पड़ता था। और आज दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून इतना सख्त है, हमारी सरकार इतनी सख्त है कि रात को 12 बजे भी आए हमारी बहन या बेटिया या शाम के समय भी आए तो कोई आवश्यकता नहीं उसको स्टेशन पर लेने जाने की। क्यों? किसी की हिम्मत नहीं है, कोई इतना बड़ा गुंडा नहीं है, बदमाश नहीं है, कोई मनचला नहीं, जो कुछ जरा से भी हरकत करेगा तो समझो उसे जेल के अंदर जाना ही जाना है। और ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो जेल में जाएंगे तो कोई बचाने नहीं जाएगा भारतीय जनता पार्टी का नेता, क्योंकि हमारे नेता भी कोई गलत सिफारिश करते नहीं है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है, 2024 का चुनाव है, हमारे देश के जो राजा हैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, एक समय ऐसा था तो वहाँ कोई ना कोई छोटा मोटा मंत्री या कोई अधिकारी रिसीव करने आ जाता था, पता भी नहीं चलता था हम लोगों को कि किसी हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई विदेश यात्रा करता है। और आज आप लोगों ने देखा अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाता है तो वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों प्रोटोकॉल तोड़कर हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। ये हम सबके लिए कितनी गौरव की बात है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि 2024 का चुनाव है, जो गलती हमने 2019 में करी थी आप सब लोगों ने, जिसने भी करी जो भी रहे उन लोगों को समझाओ। आप तो सब लोग तो भारतीय जनता पार्टी से हो क्योंकि व्यापारी है, व्यापारी पहले से ही जो माला होगी ना उनके गले में सांसद होगी तो उसमें इस जो नगीना लोकसभा है इसका मोती भी उस माला के अंदर होना चाहिए। मेरा इतना ही आप सब लोगों से निवेदन है, आग्रह। जय हिंद, जय भारत। व्यापारी हृदय सम्राट, सभी व्यापारियों का चिंतन करने वाले व्यापारी सुरक्षा फोरम के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अशोक कुमार गोयल जी,
हम एक ऐसे परिवार में काम करते हैं, एक ऐसे संगठन में काम करते हैं जिसके संरक्षक माननीय अशोक गोयल जी 24 घंटे व्यापारियों की चिंता करते हैं। लॉकडाउन के अंदर आप सभी ने देखा होगा कि एक ही संगठन था, व्यापारी सुरक्षा फोरम, जो व्यापारी की चिंता कर रहा था। जब भी व्यापारी के साथ कोई समस्या आती थी, मैं माननीय अशोक गोयल जी को फोन करता था। उन्होंने व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष होने के नाते, सरकार में मंत्री होने के नाते व्यापारी समाज की चिंता करी। जब नजियाबाद के थाना इंस्पेक्टर द्वारा व्यापारियों का शोषण किया जा रहा था, उसे पकड़ कर लिया जा रहा था, तो माननीय अशोक गोयल जी ने कप्तान से बात कर नजियाबाद के व्यापारियों को सम्मान के साथ पूरे जिले के अंदर सुबह 7 बजे से 10 बजे तक दुकानें खोलने का आदेश हुआ था। वही नजियाबाद के अंदर दुकानें खुली। ये हमारे अध्यक्ष जी ने कार्य किया। भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मंच के माध्यम से, मेरे किसी व्यापारी भाई का कोई शोषण कोई अधिकारी कर नहीं पाएगा। पहले की सरकारों में नजियाबाद के अंदर रोज थैले लूटते थे, रोज व्यापारी को गोली लगती थी। पर जब से ये सरकार बदली है, माननीय योगी जी की सरकार आई है, इसने व्यापारी को सुरक्षा दी है, सम्मान दिया है। इसलिए हम योगी जी की तारीफ करते हैं। हम किसी सरकार के साथ हैं, न किसी सरकार के खिलाफ है। जो भी सरकार व्यापारी को सुरक्षा देगी, सम्मान देगी, हम उसके साथ हैं। माननीय योगी जी के राज में व्यापारी को सुरक्षा मिली और व्यापारी के लिए सुरक्षा सबसे पहला है। आप हमें कुछ भी छूट दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपने छूट दी, हमारा व्यापारी थैला लेकर जा रहा है, उसको गोली लगी, तो हम छूट के पैसे का क्या करेंगे? अगर हमारा व्यापारी सुरक्षित है तो हम ऐसी सरकार के साथ हैं। इसलिए हम भाजपा की तारीफ करते हैं, माननीय योगी जी की तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने व्यापारी को सुरक्षा दी है। भाइयों, व्यापारी सुरक्षित हुआ है। पहले थैले छीनते थे, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। अब की बार हमारे एक व्यापारी का थैला छीना, माननीय अशोक गोयल जी ने गाजियाबाद बैठे चिंता करी, माननीय कप्तान जी से बात करी और नजियाबाद का प्रशासन अलर्ट हुआ। आधे घंटे के अंदर एसपी सिटी और एसपी नजियाबाद पहुंचे और 6 दिन के अंदर घटना खोल दी गई और सही घटना खोल दी गई। ये सरकार की ताकत है, आपके संगठन की ताकत है। भाइयों, संगठन में रहिए और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपका शोषण नहीं होने दिया जाएगा। संगठन का हर पदाधिकारी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। और ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जैसा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे संगठन के अंदर दलाली नहीं होती, हम ना पैसे का लेन देन कराते हैं। हम तो आपके दुख सुख में कंधे से कंधा मिला के खड़े जाएंगे। अगर आपका कोई शोषण करेगा तो पहले हमसे टकराना पड़ेगा, बाद में आपसे टकराएगा। बस इतने ही बात कहते हुए मैं आपको फिर